जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका डाउट हंट में। दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे रेलवे ग्रुप डी 2018 के पेपर को, जो कि है आपका 17 तारीख पहली शिफ्ट का पेपर है। ओके चलिएगा, देखिएगा दोस्तों, इस वीडियो हम सिर्फ मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि 25 से 30 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, तो एक वीडियो हम उन्हीं को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको रीजनिंग के क्वेश्चन भी सॉल्व चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं उनको भी सॉल्व करा दूंगा। चलिएगा, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि यदि एक ड्राइवर कार को 15 मीटर पर सेकंड की चाल से चलाता है तो उसके द्वारा 3 घंटे 20 मिनट में तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिएगा। तो दूरी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एस इंटू टी। ओके, तो एस कितना है 15, और किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा 18/5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। अरे ओके, टाइम कितना है 3 घंटे 20 मिनट, यानी कि 10/3 घंटे। ओके, आप निकाल लेना, 20 को 1/3 घंटे लिखना और इसमें 3 और ऐड कर देना। तो 5 से 15, 15 से 15 चला जाएगा, 18 × 10 यानी कि 180 किलोमीटर। 18 × 10 यानी 180 किलोमीटर। चलेगा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि 56 डिवाइडेड बाय 1/3 कोष्टक 15 + 12 माइनस, फिर कोष्टक है 9 + 6 माइनस 5 + 7 पर 12 है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, ये बात सबसे पहले हम बॉडमास रूल को लगाएंगे, बी यानी कि सबसे पहले बार को सॉल्व करेंगे। ओके, तो बार लगाता 5 + 7 पर, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी दोस्त, 12 आ जाएगी, राइट। अब आप देखो कि ये माइनस लगा, तो -5 के पहले नहीं लगाए, बार के पहले माइनस लगाया, तो हम माइनस के 12 लिखेंगे। समझना अच्छे से, कितना लिखेंगे, -12। ओके, अगर हम देखेंगे ये कितना होगा, 9 + 6 15, और 15 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा, आप कहोगे 3 बचेगा। कितना बचेगा, 3। लेकिन इस कोष्टक के बाहर एक और माइनस लगा हुआ है, तो माइनस के 3 बचेगा। ओके, ये कितना होगा, 15 + 12 27, और 27 में से 3 जाएंगे तो 24 बचेगा। ओके, तो इस तरह से आपकी कंडीशन बन जाएगी, इस तरह से बनेगी कि नहीं बनेगी। तो 3 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 8, और 8 से 56 काटेंगे तो आ जाएगा 7। ओके, 56 में जब हम 8 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, 7। चलिए देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, a - b का होल क्यूब प्लस b - c का होल क्यूब प्लस c - a का होल क्यूब और डिवाइडेड बाय 3 × a - b × b - c × c - a। देखिएगा दोस्तों, कभी भी तीन संख्याओं का सम अगर 0 दिया हुआ, जैसे कि x + y + z बराबर अगर 0 दिया है, तो आपको क्या याद रखना है, अगर ऐसा दिया है तो x³ + y³ + z³ अपॉन 3x y z बराबर 1 होगा। ओके, अगर ऐसा है तो ये जरूर होगा। तो आप देखोगे यहाँ पे a - b, b - c और c - a, जब इनको ऐड करोगे तो प्लस का ये है, माइनस का ये जाएगा, माइनस के बीच से प्लस का सी जाएगा, और माइनस के सी से प्लस का सी जाएगा, ये प्लस का सी है। ओके, माइनस का ये था, तो इस प्रकार इसका सम किया तो कितना आ गया, 0। तो इसका ही क्यू, देखो मैंने यहाँ पे x का क्यू किया था, तो यहाँ पे a - b का क्यू कर रहा हूँ, यहाँ पे x से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे डिवाइड a - b से करूँगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा, राइट। a - b को आप x भी मान सकते हैं, लेकिन फिर क्या होगा, आपका जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। चलिएगा, देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण घन है। तो आपको पता होना चाहिए कि 92 61 21 का घन होता है और 8000 होता है 20 का घन। लेकिन बताइए दो दो ऑप्शन आंसर कैसे हो सकते हैं, तो इसलिए इस प्रश्न को पढ़ लीजिएगा, बढ़िया इस जो नोट लिखा है वो पढ़ लीजिएगा। फॉर दिस क्वेश्चन, ओके, डिस्क्रिपेंसी इज द फाउंड इज द क्वेश्चन या आंसर, सो दिस क्वेश्चन इज इग्नोर्ड फॉर ऑल कैंडिडेट्स, ठीक है ना। यानी कि इसको क्या कर दिया गया है, इग्नोर कर दिया गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन गलत करने का एक तरीका था। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िएगा दोस्तों, यदि sec⁴ थीटा माइनस sec² थीटा बराबर 3 दिया है तो tan⁴ और tan² थीटा क्या होगा। चलिएगा, तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ से क्या कीजिएगा, इसको कॉमन ले लीजिएगा, sec² थीटा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, sec² थीटा बचेगा। ओके, यहाँ से मैंने ले लिया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा, 1 बचेगा। चलिए, बराबर 3, इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 1 + tan² थीटा, 1 + tan² थीटा। ओके, और इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी tan² थीटा।
बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे टेन स्क्वायर थीटा का अंदर कोष्टक में, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 10⁴ थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 3, यानी कि क्या हो जाएगा 3। तो आप क्या लगा दोगे, 3 लगा दोगे, ठीक है ना। यही तो पूछा है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 10⁴ थीटा। चलिए देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन आपका एक रीजनिंग का है, लेकिन मैं इसको मैथ में करा रहा हूँ क्योंकि ये मैथ के इसमें जो कंसेप्ट है वो मैथ के लगेंगे। दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। यानी कि आपको क्या दिया है, प्रश्न के ACB का मान बताना था। ACB, तो पहले अगर आप सूचना पढ़ते हैं तो ACB आपको कितना मिलता है, x, राइट। तो बताइए x की वैल्यू आपको अभी तक मिली क्या, नहीं मिली, राइट ना। तो अगर आप दूसरी सूचना पढ़ते हैं कि कोण d 60 डिग्री, आपको पता होगा कि एक ही जीवा द्वारा परिधि पर एक ही और बने हुए एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बताइए अगर कोण डी कितना है, 60 है, तो बताइए ए भी कितना होगा, 60 होगा। यानी कि आपको ACB निकालने के लिए आपने दोनों सूचनाओं की ज़रूरत पड़ेगी, राइट ना। तो क्या होगा, एक और दोनों ही पर्याप्त हैं। चलिए देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि sin A प्लस साइन बी डिवाइडेड बाई cos A माइनस cos B प्लस cos A प्लस cos B डिवाइडेड बाई sin A माइनस sin B। चलेगा, तो देखिए दोस्त, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो आप क्या देखोगे कि इन दोनों का सबसे पहले एलसीएम लेंगे, जो कि आएगा क्या, दोनों का मल्टीप्लाई। यानी कि यहाँ पे हम इसको थोड़ी देर के लिए मैं x मान लेता हूँ, इसको थोड़ी देर के लिए y मान लेता हूँ, तो x इंटू वाई क्या आ जाएगा, आपका एलसीएम आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ा, यानी एलसीएम आपका कितना आ जाएगा दोस्त, एलसीएम कितना आ जाएगा, x और y। ओके, तो इसका ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो आएगा क्या, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर, सॉरी साइन स्क्वायर बी। ओके, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। आपको पता है क्योंकि यहाँ पे देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। ओके, ऐसे ये ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बताइए। चलिए, अब आपको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होगा, 1 होगा। यानी कि जो इसकी जो वैल्यू है, वो कितनी होगी दोस्त, 1 होगी। लेकिन अगर बात करें इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1, लेकिन बीच में क्या लगा, माइनस, क्या लगा, माइनस। तो ये 1 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा, ये माइनस की वैल्यू हो जाएगी, और 1 से 1 चला जाएगा, यानी कि ऊपर बचेगा 0/xy। तो बताइए 0 में किसी xy, यानी कि ये दोनों संख्याएं, सॉरी cos A माइनस cos B इंटू साइन A माइनस साइन B। तो 0 में हम किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। ओके, तो आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। चलिए देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है कि 5 दोस्तों के बीच एक केक बांटा जाता है। 4 को केक का क्रमशः इतना इतना हिस्सा मिलता है, तो केक का कितना हिस्सा 5वें दोस्त को मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करिए, अब 8, 6, 12 और 12 का एलसीएम लीजिएगा। ओके, कितना आ जाएगा दोस्त, 24। तो आपको मानना है कि जो केक है वो 24 यूनिट का है। कितना है, 24 यूनिट का है। अगर पहले को मैं 1/8 दे रहा हूँ, इसका मतलब 24 का 1/8 कितना हो जाएगा दोस्त, 8 × 24 हो जाएगा। 1/6 24 का कितना होगा, 4 होगा। 24 का 5/12 तो कितना हो जाएगा, 5/12 निकालेंगे तो 10 होगा, और 1/12 कितना हो जाएगा दोस्त, आपका 2 हो जाएगा, राइट। यानी इतना तो 4 दोस्तों में बांट दिया गया है। अगर ऐड करेंगे सबको तो हो जाएगा आपका कितना, 9, यानी कि 19 यूनिट क्या कर दिया गया, 4 दोस्तों में बांट दिया गया। तो बचेगा कितना दोस्त, 5 बचेगा। ये बचेगा कितना दोस्त, 5 बचेगा। ओके, और टोटल कितना था दोस्त, 24 था, तो 24 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्लियर ना, क्योंकि किससे तुलना करेंगे हम, 24 से, यानी कि टोटल जो केक की जो यूनिट है, यानी कि कितने यूनिट का केक था उससे ही हम तुलना करेंगे। तो 5/24। ओके, चलिए देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 का कहता है कि विपरीत दिशाओं में आ रही 152.5 मीटर और 157.5 मीटर लंबी 2 गाड़ियां जो कि 9.3 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती है, तो
दोनों गाड़ियों की संयोजित गति प्रति घंटा कितनी होगी। तो क्या करिएगा, टोटल दूरी देखिएगा कितना है। ओके, जब इन दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा कितना, 5 5 0 हो जाएगा, यानी कि 1 हासिल आ जाएगी। 7 और 2 9, 1 हासिल थी तो 0। 5 और 5 कितना होगा, 10, 1 हासिल थी 1 हो जाएगा। ओके, कितना हो जाएगा 1। ओके, बचेगा कितना, आप कहोगे 1 बचेगा और 1 1 2, यानी कि 300 कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, राइट। कितना हो रहा है, 310 और डिवाइडेड बाय 9.3। अब जो आपकी क्या आएगी, स्पीड। ओके, यानी टोटल दूरी बटे टोटल समय। ओके, यानी टोटल से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। ओके, तो ये आपकी मीटर पर सेकंड में आएगी, लेकिन मुझे तो किलोमीटर पर आवर में चाहिए थी, तो मैंने 18/5 से क्या कर दिया, इसे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक ना। तो देखिए दोस्त, 5 से इसको काटेंगे, 5 × 30। ओके, चाप 31 से इसको काट दीजिएगा पहले। देखो ये पॉइंट हटाएंगे, ऊपर मैंने 0 लगा दिया, इसको मैं इससे काट दूंगा कितना, 3, और इस 3 से इसको काटूंगा 6। ओके, तो आप देखोगे कि 6 5 में जब 100 में भाग देंगे, क्योंकि ये कितना बचेगा, 100 बचेगा, तो कितना आएगा 20। कितना आ जाएगा 20, कितना आएगा, 5 में 100 का भाग देंगे तो 20, और 20 × 6 कितना हो जाएगा दोस्त, 120। 20 × 6 120, ठीक है ना। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा आप, मैंने क्या किया, कुल दूरी ले ली और कुल समय से डिवाइड कर दिया, ठीक ना। उसके बाद मैंने किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ओके, चलिएगा इसको सॉल्व कर लेते हैं आप, ठीक है ना, एक बार और कर लीजिए। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा कि निम्न में से अभाज्य संख्याओं का युग्म क्या होगा। देखिए दोस्तों, जो ट्विन नंबर्स होते हैं ना, ट्विन नंबर्स, अभाज्य संख्याओं का युग्म की यहाँ पर जोड़े की बात भी हो सकती है। देखिएगा, ये आप पढ़िएगा, अभाज्य संख्याओं का युग्म, ठीक है ना। जैसे कि मैं बात करूँ 3 और 7 दोनों भी, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। ओके, अगर हिंदी की बात करें तो, लेकिन दोस्त हिंदी में नहीं, ये इंग्लिश में एक और होता है, आपने नाम सुना होगा, ट्विन प्राइम नंबर, सुना होगा ना, ट्विन प्राइम नंबर्स। इसका भी यही नंबर होता है, एक जोड़ा होता है। क्या होता है, जोड़ा होता है अभाज्य संख्याओं का जिनका जो डिफरेंस होता है वो 2 होता है। यानी अभाज्य संख्याओं का जिनका अंतर 2 हो वो क्या कहलाती हैं दोस्त, ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। यानी कि इसको भी एक जोड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको भी हिंदी में जोड़ा ही कह सकते हैं या युग्म कह सकते हैं आप, ठीक है ना। युग्म या जोड़ा एक ही बात होती है। तो आप देखोगे 71 और 73 दोनों अभाज्य संख्याएं थी, और अंतर दोनों में कितना था दोस्त, 2 का था। अंतर कितने का था, 2 का था, बाकी में 2 का अंतर नहीं है, ठीक ना। जोड़ा यहाँ पर ट्विन प्राइम नंबर्स का भी मतलब जोड़ा ही होता है, एक ऐसा जोड़ा जिनका अभाज्य संख्याओं का एक ऐसा जोड़ा जिनका अंतर 2 होना चाहिए, ठीक है ना। चलिएगा देखिएगा दोस्तों, कॉस स्क्वायर और 1 कॉसेक स्क्वायर बराबर दिया +17 बराबर दिया x। तो अब आपको एक्स स्क्वायर का मान निकालना था, तो मैंने कहा इसको हम बदल देंगे किसमें, साइन स्क्वायर में। किसमें बदल देंगे, साइन स्क्वायर में, ठीक ना। तो बताइए कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 + 17 बराबर x, ठीक ना। तो 18 बराबर हो जाएगा x, यानी कि x बराबर 18। तो एक्स स्क्वायर यानी कि 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्त, 324। एक्स स्क्वायर यानी कि 18 का स्क्वायर कितना, 324। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है कि 2 इनलेट पाइप ए और बी एक खाली टंकी को 22 और 33 घंटे में भर सकते हैं। उन्हें एक साथ खोला गया, लेकिन टंकी भरने से 3 घंटे पहले, ओके 3 घंटे पहले ए को बंद कर दिया जाए। तो मैं कहूँगा 3 घंटे पहले बंद कर दिया, तो लास्ट के 3 घंटे हैं उसमें किसने काम किया होगा, बी ने। यानी कि कौन सा नल खुला होगा, तो आपको वो बी लास्ट के 3 घंटे खुला रहा होगा, ठीक है। टंकी को भरने में दोनों पाइप द्वारा कुल कितने घंटे लगेंगे। तो मैं कहूँगा सबसे पहले आपको कि 22 और 3 का आपको क्या करना, 33 का एलसीएम ले लेना है। कितना होगा, 66। यानी टंकी की कैपेसिटी यानी कि क्षमता कितनी आ गई दोस्त, 66 यूनिट आ गई। और ये 22 घंटे में भर रहा था, यानी कि 1 घंटे में कितना बढ़ेगा, तो आप 66 में 22 का भाग करोगे तो आ जाएगा 3। ओके, अगर बी की बात करें 33 घंटे में वो 66 यूनिट भर रहा था, तो 1 घंटे में कितना बढ़ेगा, 2 यूनिट, यानी 66/33 कर दोगे तो, ठीक है ना। चलिए आपको पता लास्ट के 3 घंटे किसने काम किया, यानी कि लास्ट के 3 घंटे कौन सा नल खुला रहा है, तो आपको वो बी, और बी 1 घंटे में 2 यूनिट भर रहा था, यानी कि लास्ट में उसने कितना भरा होगा, तो आपको वो 6 यूनिट भरा होगा, ठीक है ना। लास्ट में 3 घंटे काम करके, यानी कि लास्ट में 3 घंटे खुले रह के बी ने
6 यूनिट भर दिया और टोटल 66 था, तो मिलके कितना भरा होगा आपका? होगा 60 भरा होगा। ओके, और दोनों कितने का भर रहे थे? दोनों मिलके 5 भरेंगे, तो कितने घंटे में 60 भर देंगे? तो आपका होगा 12 घंटे में 60 भर देंगे। लेकिन वो जो पूछ रहा है कि कुल कितने घंटे लगेंगे, तो 12 घंटे तो ए लगा और 3 घंटे लास्ट के बी ने अकेले भरा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा टोटल आपका? 12 + 3 यानी कि 15 घंटे चलेगा। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा कि 25,000 का निवेश कर एक चाय की दुकान खोलता है कोई व्यक्ति। वह इस राशि का 30% दुकान पर देता है, यानी कि 30% वो क्या कर रहा है? दुकान की फर्निशिंग पर, और 20% दुकान के लिए अन्य सामग्री पर खर्च कर देता है। तो टोटल उसने कितने खर्च कर दिए? 30 और 20 यानी कि 50% खर्च कर दिए। ओके, तो अपनी दुकान के लिए बाकी सामान खरीदने के लिए उसके पास कितने रुपए बचे हैं? कितना बचे हैं? तो आपको पता है 50% खर्च कर दिए तो 50% बचे होंगे, और 50% का मतलब होता है दोस्त आधा, यानी कि 1/2, यानी कि 2500 का आधा हम करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त? 12,500 हो जाएगा। 25,000 का आधा करेंगे तो 12,500 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है कि एक पेन को 144 में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि पेन को 189 में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि इसका सीपी क्या हुआ, क्योंकि लाभ हमें निकालना तो सीपी की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं कहूँगा 144 में बेचा जा रहा था, लेकिन उसे हानि हो रही थी 1/7 की, यानी कि अगर 7 रुपये उसका क्रय मूल्य था, 1 रुपये की हानि हो रही थी, यानी कि वो 6 रुपये में उसको बेच रहा था, और टोटल सीपी कितना था? 7 था। तो 7 से क्या कर दिया मैंने? मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 144 में बेच रहा था, लेकिन बेच कितने में रहा था? वो 6 यूनिट में। 7 यूनिट अगर कुल उसकी कीमत थी तो। ओके, अब कितने में बेच रहा है वो? 189 में, राइट ना। तो आपको पता है ये सीपी हो गया, एक क्या हो गया? एसपी हो गया। ओके, तो देखिए कि दोस्त, इससे हम इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 18 होगा, सॉरी 18 नहीं होगा, 6 दूनी 12, 6 चौके 24 होगा, यानी कि कितना हो जाएगा? 24। 7 को हम इससे काट देंगे, यानी 7 से हम 189 काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 7 49। ओके, आप 3 से भी काट सकते हो, 3 8 24 और 3 9 27, यानी कि सीपी 8 है और एसपी कितना है? 9 है। तो आपका होगा 1 रुपये का लाभ हो रहा था। कहाँ से हो रहा था? 8 से, सीपी से ही हो रहा था। तो 1/8 का मतलब होता है 12.5%। 100 का अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं परसेंट में बदलने के लिए तो। ओके, वैसे आपको डार्ट पता होना चाहिए, 1/8 की जो फ्रैक्शन वैल्यू है, 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू की जो परसेंटेज वैल्यू अगर निकालेंगे तो आपका 12.5% होगा। चलेगा, हाँ। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो आपको इस तरह से कुछ कंडीशन दी थी और पूछा था कौन सा सही है। तो आपको सिर्फ आप अगर देखोगे ना तो 9/16, 9/16, 9/16, 13/24, 13/24, 13/24, 13/24, यानी कि दो संख्याओं में क्या हो रही है? तुलना हो रही है। तो मैं कहूँगा 9/16 और 13/24, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक तरीका इसका बता रहा हूँ, जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देना और आप उसे ट्रिक मान लेते हो। कुछ अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ 3:2 में कौन बड़ा है, तो आप कहोगे 3 बड़ा है। अगर मैं कहूँ 1:1 में कौन बड़ा है, तो आप कहोगे ना, कोई सा भी बड़ा नहीं है, दोनों समान है, ठीक है ना। तो यहीं पर वो करने वाला हूँ कि अगर मैं इन दोनों संख्याओं का रेशियो निकाल दूँ, तो आपको पता होगा रेशियो हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करना है 16 और 24 के एलसीएम से, जो कि होता है कितना है आपका? 48। कितना होता है दोस्त? 48। मल्टीप्लाई क्योंकि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 48 मल्टीप्लाई मैंने, क्योंकि मैं एक इनका रेशियो निकालना चाह रहा था, ठीक है ना। 16 से काट देंगे 3 बार जाएगा और 3 9 27 हो जाएगा। ओके, 24 से काटेंगे 2 और 13 दूनी कितना हो जाएगा दोस्त? 26 हो जाएगा। अब आप बता सकते हो 27 बड़ा है 26 से, यानी कि 9/16 बड़ा है किससे दोस्त? 13/24 से, ठीक है ना। ग्रेटर एन 9/16 ग्रेटर देन 13/24, ठीक है ना। चलेगा, तो ये आप लगाते हो ना यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह, वो कुछ नहीं होता, वो सिर्फ रेशियो मेथड होता है। चलेगा, देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा कि रोहन और रोहित एक साथ किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि रोहन उसी काम को 15 दिन में समाप्त करेगा, ठीक है ना। तो रोहित अकेला उसी काम को कितने, देखो दोनों मिलकर 10 में कर रहे थे और रोहन अकेला 15 में कर रहा था। तो टोटल वर्क आपको मानना चाहिए 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्त?
30 हो जाएगा। ओके, अगर दोनों की मिलके बात करूं कि दोनों मिलके कितने कर रहे थे, तो 10 दिन में वो 30 कर रहे थे, तो बताइए एक दिन में कितनी करेंगे, आपका वो 3 करेंगे। अगर मैं रोहन की बात करूं, 15 दिन में वो 30 यूनिट काम कर रहा था, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, 2 यूनिट काम करेगा। कितना करेगा दोस्त, 2 यूनिट काम करेगा। तो बताइए रोहन और रोहित 3 कर रहे थे, लेकिन रोहन अकेला 2 काम कर रहा, तो जो रोहित बच्चा वो कितने काम करेगा दोस्त, एक दिन में 1 काम करेगा। तो हम क्या कर देंगे, 1 से भाग कर देंगे, यानी कि 30 आ जाएगा। क्या कर देंगे, 1 से भाग कर देंगे तो 30 दिन आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिएगा। दूसरा तरीका ये है कि 10 × 15 कुछ नहीं करना, आपको मल्टीप्लाई करना दोनों के डिफरेंस से, 5 से काट देंगे 3, और 3 × 10 यानी कि 30। ठीक है ना। एक और तरीका मैंने आपको बता दिया, वो आपका एक रेशियो मेथड भी उसको कह सकते हैं, ये आपका डार्ट ट्रिक मान लेते हैं इसे। ठीक है ना, क्या आपका एक ट्रिक है, लेकिन ट्रिक नहीं होती दोस्त, ये भी आपका एक एलसीएम मेथड है, लेकिन मैंने दोनों का एलसीएम कुछ भी ले सकता हूँ। ठीक है ना, चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखिएगा दोस्तों, एक त्रिभुज जिसके शीर्ष 1,2 -4, -3 और 4,1 हैं, तो इसका क्षेत्रफल आपको बताना था। तो देखिए दोस्त, इसका एक फॉर्मूला होता है, हर किसी को याद होता है, अगर आपको नहीं है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ो तब उसको याद कर लेना, ठीक है ना। लेकिन अगर नहीं पढ़ा तो मैं जो मेथड आपको बता रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, वो समझना, बहुत ही मज़े का कॉन्सेप्ट है दोस्तों। ओके, चलिएगा। देखिए दोस्त, सबसे पहले मैंने पहले शीर्ष के निर्देशांक को पकड़ा, जो था 1 और 2। मैंने 1 और 2 को मैंने कुछ इस तरह से मैंने लिख दिया। ओके, फिर मैंने इसको पकड़ा तो इसको मैंने कुछ इस तरह से लिखा। फिर मैंने इसको पकड़ा तो इसको मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया। ओके, अब एक चीज़ और देखना है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको यहाँ पे एक चीज़ और रिपीट करनी है यहाँ पे। ठीक है ना, याद करना है, यहाँ पे रिपीट करना है, क्या जो आपने पहले लिखा है वही रिपीट करना है, यानी कि ऐसे का ऐसा आपको रिपीट करना है। ठीक है ना, एक क्या करना है, आपको रिपीट करना है। ओके, उसके बाद देखिएगा, इस तरह से मल्टीप्लाई करना है आपको। 1 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो -3, 4 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे -4 के तो -4 होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 8 हो जाएगा प्लस के। ओके, उसके बाद देखिएगा, इस तरह से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 होगा, इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 होगा, और इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 होगा। ठीक है ना, मैंने अलग अलग कलर में लिखा है। अब आपको क्या करना है, इनका ऐड कर लेना है। कितना होगा आपका, हुए -8 -20 -8 -12 -20 प्लस का 1 करेंगे तो 19 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, मैं धीरे धीरे करा रहा हूँ, बिल्कुल अगर आप करोगे ना तो इसको 20 से 30 सेकंड में कर लोगे। ठीक है, -3 और -4, ओके, और +8 अगर करोगे तो +1 आएगा। कितना आएगा दोस्त, +1 आएगा, राइट। यहाँ पर माइनस भी लगा लीजिएगा आप, क्योंकि माइनस के बीच में से +1 जाएगा तो -19 बचेगा। तो आपने देखा ये +1 है, ये -19 है। अब क्या करना, मैंने दोनों का डिफरेंस लेना है, यानी कि एक में से दूसरा माइनस करना होगा। तो जो डिफरेंस आएगा ना, इसका और इसका जो डिफरेंस आएगा वो आपका 20 आ जाएगा। मैं डिफरेंस क्यों कह रहा हूँ, या तो आप एक में से -19 माइनस करोगे तो +20 आएगा, अगर -19 में से इसको माइनस करोगे तो -20 आएगा, लेकिन डिफरेंस की बात कर रहा हूँ तो डिफरेंस हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है ना, अब जो डिफरेंस आया उसको 2 से डिवाइड कर देना, बस 2 से डिवाइड कर देना, बस आंसर आ गया आपका 10। ठीक है ना, तरीका मैंने बताया, बिल्कुल अगर आप एक बार ट्राई कर लेना, बहुत ही मस्त तरीका है दोस्तों ये। ठीक है ना, चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए दोस्तों, 2/3, 8/9, 10/27, 32/81 का मासपा क्या है। तो देखिएगा दोस्तों, जब भी आपको भिन्न का आपको एचसीएफ लेना पड़े, भिन्नों का अगर एचसीएफ लेना पड़े तो अंशों का एचसीएफ ले लीजिएगा। 2, 8, 10, 32 का जब एचसीएफ लोगे तो 2 आएगा, या तो छोटी संख्या एचसीएफ होगी या उसका कोई फैक्टर होगा, चलेगा। ओके, उसके बाद जो हर है उनका एलसीएम लीजिएगा। 3, 9, 27, 81 एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या होता है, या तो बड़ी संख्या होगी या बड़ी संख्या का कोई मल्टीपल होगा। तो आप देखोगे 81 3 से भी कटती है, 9 से भी कटती है, 27 से भी कटती है, तो 81 क्या हो जाएगा दोस्त, एलसीएम हो जाएगा, यानी 2/81 क्या होगा दोस्त, एचसीएफ होगा। ओके, चलिए।
देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है कि दिए गए पाई चार्ट में भारत की मोबाइल फ़ोन विनिर्माण कंपनियों के बारे में जानकारी प्रदर्शित है। यदि निर्मित मोबाइल फ़ोन की कुल संख्या है 12,40,000 रुपये है, तो पूछा क्या है प्रश्न के एलेमन द्वारा कुल कितने मोबाइल फ़ोन निर्मित किए गए। अगर मैं बात करता हूँ इसकी, तो एक कितना होगा, टोटल थे। और एलेमन की बात करते हैं तो कितना, 30%। इसका 30% अगर आप निकालते हो 12,40,000 का 30% यानी कि 3/10। ओके, 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, सॉरी 10 से डिवाइड कर देंगे, 1 जीरो चला जाएगा तो कितना क्या बचेगा, 3 जीरो। और 3 से 124 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 3 दूनी 6 7 और एक वो बचेगा यानी कि 3। ठीक है ना, यानी कि इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इसमें कर देंगे। ठीक है ना, कितना होगा, 372 होगा। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 86 देखिएगा, 1,60,000 की राशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब रेट आपकी 10% दी हुआ है। ठीक है ना, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक तौर पर की जाती है, यानी कि आपको जब भी अर्धवार्षिक प्रश्न में कह दे तो आप समय को दोगुना करोगे यानी कि 4 वर्ष होगा, और रेट को क्या करोगे, आधा यानी कि 5%। ओके, और जब 4 वर्ष की बात हो और रेट आपको 5% दी हो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक रेट, देखो रेट कुछ भी दे सकता है, लेकिन 4 वर्ष जब भी हो तो आपको याद रखना है 4 6 4 1, क्योंकि यहाँ पे हम पावर को फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम निकालेंगे 5% की, जो कि आएगा 1/20, और 20 को अगर हम ए और जो प्रिंसिपल और अमाउंट होता है उसका जो रेशियो होगा 1 वर्ष का 20:21 होगा, 4 वर्ष का होगा 20⁴ और 21⁴। यहाँ पे तो वो अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 20⁴ होगा कितना, 1,60,000, तो 21 जो भी होगा 21⁴ माइनस 1,60,000 करेंगे तो आंसर इतना ही आना है। यूनिट डिजिट से हम वहाँ कर लेंगे, यूनिट डिजिट से वहाँ कर लेंगे। लेकिन अगर यूनिट डिजिट यहाँ पे भी एक होता है, यहाँ पे भी एक होता है, यहाँ पे भी एक होता, तो फिर आप क्या करते। ठीक है ना, मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल कि अगर एक एक सम में होता तो फिर आप क्या करते, वो अलग मेथड है, रेशियो मेथड थोड़ा बता दूंगा। चलिएगा, अब क्या करना है, सबसे पहले आपको 1,60,000 का 5% निकालना है। क्या निकालना है, इसका 5% निकालना है, जो कि आएगा कितना दोस्त, 8,000। ओके, कितना आएगा, 8,000 आएगा। ओके, तो 8,000 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करोगे आप, 8,000। अब इस 8,000 का 5% निकालोगे, जो कि कितना आएगा दोस्त, 400 आएगा। तो यहाँ पे आपको 400 का मल्टीप्लाई करना है 6 में। फिर इसका 5% निकालोगे तो कितना आएगा दोस्त, 20 आएगा। और 20 का फिर 5% निकालोगे तो 1 आएगा। ओके, क्या आएगा, 1 आएगा। फिर क्या करना है, आपको इस तरह से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। ओके, क्या करना है, ऐड करना है। ओके, सबको ऐड कर देना है। तो यहाँ पे हम सिर्फ यूनिट डेट लगा लेंगे, इसका यूनिट डेट 0 आएगा, इसका 0 आएगा, इसका 0 आएगा, इसका 1 आएगा, और प्लस लगाएंगे तो यूनिट डेट कितना आएगा दोस्त, 1 आएगा। कितना आएगा, यूनिट डेट 1 आएगा, तो हम तुरंत इसको लगा सकते थे। ठीक है ना, चलिएगा, लेकिन आप पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। 8,000 में 4 का मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर 6,000 में 4 का मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर 4 में 20 का मल्टीप्लाई कीजिएगा। ओके, फिर 1 में 1 का मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर देना, आपका आ जाएगा 34,481। ठीक है ना, चलिएगा दूसरा मेथड जल्दी से ही मैं बता देता हूँ। क्या करना, आपको 5% आपने रेट निकाल ली थी, तो आपको 20 से 21 लिखना है, लेकिन 4 वर्ष की बात हो रही तो पावर 4 आपको करना है। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए ये पी है और ये क्या आपका ए है। ओके, और अगर सी आई की बात करें तो ए माइनस पी क्या होता है, आपका सी आई होता है, राइट ना। तो यहाँ पे जो हो सी आई का जो होगा वो कितना होगा, 21⁴ माइनस 20⁴ बटे 20⁴ मल्टीप्लाई कर देना आप किसका, 16,000 1,60,000 का। ओके, अगर हम 20⁴ की बात करते हैं तो वो आएगा कितना, 1,60,000 यानी कि ये बना जाएगा, राइट। अब जो भी आंसर होगा वो 21⁴ माइनस 20⁴ होगा, यानी अगर हम यूनिट डेट इसका भी देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 आएगा। 21 इसका कितना आएगा यूनिट डेट 1, इसका कितना आएगा 0, तो 1 माइनस 0 यानी कि 1 आएगा। तो यहाँ पे भी हम यूनिट डेट की हेल्प लेंगे। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 89 देखिएगा, द एचसीएफ और 2 को प्राइम नंबर्स, यानी कि 2 सहबाज संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। जैसे कि मैं अगर बात करता हूँ
3 और 4 का एचसीएफ क्या होगा 1, यानी कि एचसीएफ मतलब होता है दोनों सहभाज्य संख्या हों, यानी कि कॉमन उनमें 1 होना चाहिए, तो ओनली 1 चलेगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखिएगा, ए वी और सी एक टैंक से जुड़े 3 वाल्व हैं। ए और वी मिलकर 6 घंटे में भर सकते हैं। ओके, बी और सी मिलकर 10 घंटे में भर सकते हैं और ए और सी 7.5 घंटे में भर सकते हैं। तो ए अकेला उस टैंक को क्या भरेगा, कितने समय में भरेगा? तो आप 6, 10 और 7/1 यानी 7.5 का जब एलसीएम लोगे आप, तो देखिएगा इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी बताइएगा। इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 15/2 होगी कि नहीं होगी? आपको पता होगा हम एलसीएम ले रहे हैं तो ऊपरी संख्याओं का क्या लेते हैं, एलसीएम, यानी कि अंशों का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर देखो 6/1 भी ले सकते हैं, 10/1, तो 6, 10, 15 का एलसीएम हो जाएगा 60। ओके, अगर हम इन दोनों की क्या इफ़िशेंसी की बात करते हैं तो 6 घंटे में 60 यूनिट भर रहे थे, तो ये कितना भरेंगे आप कहोगे, 10 भरेंगे। कितना भरेंगे, 10 भरेंगे, ठीक ना। अगर बी और सी की बात करता हूँ, बी और सी 10 घंटे में 6 यूनिट भर रहे हैं तो 1 घंटे में 6 यूनिट भरेंगे। ओके, अगर ए और सी की बात करता हूँ तो वो 15/2 घंटे में 60 भर रहे थे, तो 60/15/2 यानी कि 1 घंटे में कितना भरेंगे, तो आप कहोगे 8 भरेंगे। क्लियर ना। अगर मैंने सबको ऐड कर दिया, ये 10, 6 और 8, तो आप देखोगे 14 और 6 कितना हो जाएगा दोस्त, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए यहाँ पे मैंने ए को 2 बार ए को एक बार यहाँ पे ऐड कर दिया और ए को यहाँ पे ऐड कर दिया। ऐसे ही सी को एक बार यहाँ पे किया, एक बार यहाँ पे, और बी को एक बार यहाँ से ऐड किया और बी को यहाँ से भी ऐड किया, यानी हर एक जो ए बी सी है उसको 2 बार ऐड किया। तो भाग कर दूंगा तो ये आ जाएगा कितना, 12, जो कि क्या किसके बराबर दोस्त, ए प्लस बी प्लस सी के। ओके ओके, इतना समझ में आया। इफ़िशियंसी निकाल के उसे 2 से भाग करना है, ए प्लस बी प्लस सी आ गया। आपको ए का समय निकालना था तो ए की इफ़िशियंसी निकालने के लिए आपको पता होगा बी प्लस सी कितना होगा, बी प्लस सी कितना होगा, 6। तो बताइए अगर बी प्लस सी अगर 6 हो गया तो ए कितना होगा, 6, तभी तो 12 होगा। 3 संख्याओं का योग 12 है और 2 संख्याओं का एक 2 संख्याओं का योग 6 है, तो जो लास्ट की जो एक संख्या बची है उसका भी सम कितना होगा, 6 होगा। यानी क्या समय निकालना तो 60/6 यानी कि 10 घंटे। करना कुछ नहीं है, सबसे पहले मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद इफ़िशियंसी निकाली, इफ़िशियंसी को ऐड किया, लेकिन मैंने सबकी इफ़िशियंसी 2 बार ऐड की थी तो 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। फिर मैंने देखा कि ए की इफ़िशियंसी चाहिए थी तो बी प्लस सी की इफ़िशियंसी मैंने 12 में से माइनस कर दी 6, तो आपकी ए की इफ़िशियंसी कितनी आ गई, 6 आ गई, ठीक है ना। 6 से भाग कर दिया तो ए का टाइम आ गया। चलिए देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन है आपका रेलवे ग्रुप डी का, लेकिन इंग्लिश में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ए टीवी सेट इज बीइंग सोल्ड फॉर एक्स इन दिल्ली, यानी एक्स रुपये जो टीवी की जो कीमत थी वो एक्स रुपये थी, कहाँ पर, दिल्ली में, ठीक है। अब ए डीलर वेंट टू चंडीगढ़, यानी कि वो जो डीलर था वो कहाँ जाता है, चंडीगढ़, एंड बॉट द टीवी एट 20% डिस्काउंट फ्रॉम प्राइस ऑफ दिल्ली, फ्रॉम द प्राइस ऑफ दिल्ली, यानी कि जो दिल्ली में जो कीमत थी उसके 20% डिस्काउंट में उसने कहाँ, चंडीगढ़ में उसे खरीदा। ओके, लेकिन उसने क्या किया कि 600 रुपये ट्रांसपोर्ट में खर्च कर दिया, ठीक ना, यानी कि खर्चे में आने जाने में खर्च कर दिया। थस ही सोल्ड द सेट इज दिल्ली, यानी कि दिल्ली में आके वो ₹X में उसको क्या बेच रहा, क्या कर दिया उसने, बेच दिया। और उसके बाद उसने जो लाभ किया वो 100/7%, यानी कि 1/7 का क्या किया उसने, लाभ किया, ठीक है, लाभ प्राप्त किया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू बतानी थी, यानी कि दिल्ली में उसकी कीमत कितनी थी ये आपको बतानी है। तो देखिएगा दोस्तों, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कराऊंगा। क्या करोगे, सबसे पहले आप देखोगे 20%। ओके, 20% की वैल्यू होती है 5 से 4, यानी 20% डिस्काउंट यानी 5 से 4। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 20 क्या लिख सकता हूँ, 40/32 लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकता हूँ बताइए। यानी 5 4 में मैंने 8 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। ओके, क्योंकि मैं एंड में बताऊंगा, फिर ये आपको ज़्यादा अच्छा समझ में नहीं आएगा अगर मैं पहले 5/8 लिख लेता तो वो 5:4 लिख लेता तो, ठीक है ना। उसके बाद क्या करो, देखो उसने 600 रुपये खर्च किए थे। ओके, उसके बाद जो लाभ होता है ना वो टोटल खर्च पे होता है। तो टोटल खर्च उसने कितने किए थे, जो दिल्ली में कीमत थी उसका कितना, 80%, यानी कि 20% डिस्काउंट नहीं, उसका 80% प्लस 600 उसने टोटल खर्च किए थे, ठीक है।
अब देखिएगा उसके बाद उसने क्या किया, अब ये क्या होगी उसकी, ये क्या होगी उसकी टोटल वो होगी खर्च, यानी कि टोटल उसने खर्च कितना किया था 32 यूनिट प्लस 600। ओके, लेकिन उसने क्या किया 1/7 का क्या लाभ प्राप्त किया, यानी कि 100/7% मतलब 1/7, यानी कि 7 रुपये में उसने कितना में बेचा होगा 8 रुपये में। लेकिन आपको इतना पता है कि यहाँ पे अगर 40 है, x रुपये यहाँ पे भी था और x रुपये में ही वो क्या कर रहा है बेच रहा है, x रुपये में खरीदा था x में बेच रहा था, तो आपको पता होना चाहिए 40 यहाँ पे भी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 40 बना दिया मैंने, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 35 और 40, ये क्या हो गया SP, यानी इसमें बेच रहा था जो कि कितना x रुपये है, और यहाँ पे भी क्या है ये x रुपये है। ओके, अब आप देखोगे कि 32 में से वो खरीद रहा था, लेकिन टोटल खर्च कितना था उसका 35 था, टोटल खर्च कितना था 35 था। तो आप देखोगे कि उसने आने जाने में कितना खर्च किया 3 यूनिट, 3 यूनिट जो कि किसके बराबर दोस्त 600 के। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू हम निकाल लेंगे 600 में 3 से भाग करके, तो कितना आ जाएगा 200, कितना आ जाएगा 200। और आपको चाहिए क्या x कितना है 40, और 40 का मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे ना तो x की वैल्यू आ जाएगी 200 इंटू 40, यानी कि कितना हो जाएगा 8000। ओके, इसको मैंने यहाँ पे 5:4 लिखता, मान के चलो देखो अब मैं इसको वैसे करा देता, आंसर तो आपका आ गया 4, क्या आ गया 8000। अगर मैं इसको 5 से 4 लिखता तो यहाँ पे 7 से 8 लिखता, तो आपको पता है यहाँ पे 8 है, यहाँ पे कितना 5, दोनों को बराबर करना था, तो यहाँ पे 5 में 8 का मल्टीप्लाई करता और इस 8 में 5 का मल्टीप्लाई करता। ठीक है ना, ऐसे मैंने किया था, आप कर लेना, फिर वो हटते नहीं है ना इसलिए मैंने किया नहीं। ठीक है ना, तो जो आंसर होगा वो कितना होगा 8000 होगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 96 देखिएगा, नीचे दी गई आकृति के आधार पर दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। यदि ए बी ए सी के समांतर है, यानी ए बी ए सी के समांतर है, इन दोनों समांतर है, चलो ठीक है, और बी सी डी 72 डिग्री है, यानी कि ए कितना है दोस्त बी सी डी 72 डिग्री है। ओके, तो बी ए सी क्या होगा, तो आप तुरंत कह सकते हो बी सी बी 72 होगा, क्या होगा बी सी बी 72 होगा, क्या होगा बी सी बी 72 होगा। आपको याद रखना है कि अगर कोई सर्कल है और इसकी कोई स्पर्श रेखा है, ओके, इस प्रकार ये स्पर्श रेखा है। ओके, अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दूँ या इस प्रकार से एक ट्रायंगल बना दूँ, तो ए एंगल हमेशा इसके बराबर होगा, राइट ना। ओके, और ए वाला एंगल इसके बराबर होगा, ठीक ना। चलेगा, तो आपने तुरंत निकाल दिया 72 डिग्री होगा। चलेगा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 97 देखिएगा कि 720 वाज डिवाइडेड अमोंग ए बी सी डी ई, यानी कि ए बी सी डी में 720 रुपये को बांटा जाता है। द सम रिसीव्ड वाई देन वॉज इन एस्केंडिंग, यानी कि जो सम जो प्राप्त हुआ है उनको वो एस्केंडिंग ऑर्डर में है। ओके, एस्केंडिंग यानी कि बढ़ते हुए ऑर्डर में है, बढ़ते हुए क्रम में है, यानी कि ए को सबसे कम मिला होगा, उसके बाद बी को ज़्यादा मिला होगा, इस प्रकार एस्केंडिंग ऑर्डर में है। एंड इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि उनका अंतर भी समान है, क्या डिफरेंस भी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सेम, यानी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, मतलब उनका डिफरेंस क्या है समान है, यानी कि क्या होगी क्रमागत संख्या हो गई ए बी सी डी का जो मान है वो। ई रिसिप्ट 40 मोर देन ए, यानी कि ई को 40 रुपये अधिक मिलते हैं किससे ए से, तो मैं कहूँगा गैप कितने का होगा। देखिएगा, अगर ए से बी तक 1 गैप, बी से सी तक 2 गैप, सी से डी तक 3 गैप और डी से ई तक 4 गैप, यानी कि 4 गैप अधिक मिल रहे थे, तो मैं कहूँगा गैप की बात कर लेता हूँ, डिफरेंस की बात कर लेता हूँ 40/4, यानी कि कितना होगा 10 का गैप हो जाएगा। गैप कितने का होगा 10 का। ओके, अब आपको करना क्या है, अगर मैं 720 का अगर मैं एवरेज निकाल दूं, यानी कि एवरेज क्या होगी आपको बताए, जो क्रमागत संख्या होती है एवरेज क्या होगा उसका सी होगा, क्या होगा सी होगा। तो इस 720 का जब मैं एवरेज निकालूंगा 5, क्योंकि 5 संख्या थी ए बी सी डी, तो ओके 5 कम 5 बचेगा, तो 5 को 20 बचेगा, कितना 1 बचेगा। ओके, तो 5 को 20 फिर, यानी कि सी का मान कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। लेकिन बी का मान पूछा है कि हाउ मच डिड बी रिसीव, यानी कि बी को कितना प्राप्त हुआ, ठीक है ना, हुआ। तो आपको पता है कि सी से 10 रुपये कम किसको हुआ होगा बी, यानी कि 10 अगर कम कर दें, क्योंकि डिफरेंस कितने का है 10 का,
तो कितना हो जाएगा 134। क्या कुछ नहीं, सबसे पहले मैंने डिफरेंस निकाला, 4 गैप थे, 40 को मैंने 4 से डिवाइड किया, गैप आ गया। उसके बाद मैंने एवरेज निकाला जो कि था सी, जिसकी वैल्यू थी 144, बी चाहिए था तो जो कि था सी से 10 कम, तो हो जाएगा कितना 134 बी। ओके चलेगा, आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 100 पूरा हो गया है। देखिएगा दोस्तों, आप जो क्वेश्चन नंबर आपके बचे हुए हैं 17 के सेकंड शिफ्ट के पेपर के, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है ना। चलेगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।